सृग माला वनिता, माला अचेतन है, वनिता चेतन है। ये भी पुद्गल की पर्याय है, किंतु ये राग जनक है। और द्वेष जनक शस्त्र है, विष है, कांटे हैं, दुश्मन है। जिन भी वस्तुओं से प्रतिकूल परिणाम होता है वो द्वेष कारक पुद्गल की पर्याय। सो भी आश्रो निमित्ता, ये दोनों चाहे राग जनक हों या द्वेष जनक हों, ये भी आश्रव के कारण है। और जहाँ आश्रव है वो कर्म बंध का कारण है। शुद्ध आहारादि गृहीता, शुद्ध ध्यान अध्ययन कारणत्वा, संबर निद्रा कारणत्वा, शोपी मोक्ष प्रत्यय। जहाँ शुद्ध आहारादि का ग्रहण है वो शुद्ध ध्यान अध्ययन का कारण है। हाँ, ये सब संबर निद्रा के कारण होने से इनको भी मोक्ष का कारण ही कहा जाता है। अशुद्ध आहारो गृहीता, चर्मादि स्पष्टतया, दुर्ध्यान उत्पादकत्वात्, आश्रवबंध कारण का। अशुद्ध आहार है जो मांस आदि से स्पर्श है, ऐसा आहार दुर्ध्यान की उत्पादक का कारण माना जाता है। और वो दुर्ध्यान होता है तो उससे आश्रव और बंध होता है। चमड़े के उसमें रखे हुए पदार्थ भी पहले क्या क्या आए ना, हींग वगैरह चमड़े के पदार्थ में रखी हो। सचित भी माना शुद्ध आहार, सचित है तो वो भी अशुद्ध आहार। सचित भी कई प्रकार का होता है। एक स्थावर कायिक संबंधी सचित्त होता है, एक तृष कायिक सचित्त होता है। तृष कायिकों में बींधा हुआ अनाज खा लेना, मर्यादा के बाहर का भोजन सेवन कर लेना, इससे तृष का विघात होता है। ये तृष घातक माना जाता है। और सचित्त में हरी धनिया को गरम दाल में डाल के खा लेना तो ये स्थावर कायिक सचित्त की कोटि में होता है। ऐसे कारण लगाना हो उसमें। इत्यादि पुद्गलस्य हेय उपाधि युक्तितया विचारो ज्ञातव्य। इस प्रकार के पुद्गल का हेय उपाधि की युक्ति से विचार करना चाहिए। अथवा पुद्गल द्रव्य ही जीव के बंध का कारण होने से दुख का कारण है, परमार्थ रूप से हेय ही धर्मस्तु नरकादि गति सहाय कारकत्वात् हेरा। धर्म नरकादि गति सहाय कारक, धर्म नरकादि गति के सहाय कारक होने से हेय है। ये कैसे है? स्वर्ग मोक्ष गति कारकत्वात् उपा, माने जो धर्म के नाम पर हम धर्म तो कर रहे हैं लेकिन नरकादि दुर्गतियां हो रही जिससे, ऐसे कारण हेय है। हाँ,
जो धर्म स्वर्ग मोक्ष का कारण वो उपादेय है। अधर्मस्तु स्वर्ग मोक्ष स्थानादौ मुनीनां ध्यान अध्ययन आदि काले स्थिति हेतुत्वात् उपादेय। अधर्म क्या है? कहते जो स्वर्ग और मोक्ष के स्थान आदि की प्राप्ति में कारण और मुनियों के ध्यान अध्ययन आदि के काल में स्थिति का कारण होता है, ऐसा वो उपादेय है। अधर्म द्रव्य स्वर्ग मोक्ष आदि की स्थिति का तथा ध्यान अध्ययन काल में मुनियों की स्थिति के हेतु होने से उपादेय है तथा नरक निकोद आदि स्थिति का कारण होने से है। काल द्रव्य अधर्म द्रव्य का अर्थ यहाँ अधर्म तत्व से नहीं लगाना, अधर्म द्रव्य से लगाना। अधर्मस्तु माने अधर्म द्रव्य, जे निमित्त का कारण है नरक निगोद आदि स्थिति कारणत्व है। जो अधर्म नरक आदि की स्थिति का कारण है वो है। जे पाप है वो पुण्य है, वो धर्म द्रव्य है। मतलब अधर्म को दो तरीके से हटा रहा है, एक अधर्म द्रव्य को और एक अधर्म की क्रिया को। जो अधर्म की क्रिया है वो ही है, और जो अधर्म द्रव्य है वो तो स्थिति आदि के हेतु का कारण है, वो द्रव्य है। कालस्तु स्वर्ग मोक्षादि वर्तना प्रत्ययात् उपादेय। जो काल द्रव्य है और एक वर्तनादि रूप है, तो ये काल द्रव्य में जिस काल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती, चौथा काल है, वो काल अपने लिए उपादेय है, और वर्तना कराने वाला ये उपादेय है। लेकिन जिस काल में, जैसे छठे काल में जीव के लिए दुर्गति होती है, तो वो नरकादि पर्याय के वर्तन का कारण होने से है। बस जिस चौथे काल में भी यदि पाप कर रहे हो, चौथे काल के सब जीव मोक्ष तो नहीं जाते, लेकिन जो चौथे काल को पाकर के लिए केवी जो पाप करके दुर्गति जाता है, वो काल ही है। ये तो ही है, इसमें पुरुषार्थ नहीं चल सकता। परिणाम बदल सकते हो, काल नहीं बदल सकते। बहुत मुश्किल है। आकाशा समोसरण स्वर्ग मोक्षादौ अवकाशदायक गुणत्वात् उपादेय। जिस क्षेत्र में समोसरण आदि की उपलब्धि होती है, उस समोसरण में बैठ कर के लोग स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा वो आकाश उपादेय है। और नरक निगोद आदि के स्थान का कारण होने से ही है। आकाश माने अब जिस आकाश द्रव्य में बैठ कर के लोग पाप कर लेते हैं, तो पाप करने के कारण वो क्षेत्र उनके लिए ही हो गया, और जिससे बैठ कर के अपने परिणाम सुधार करके स्वर्ग और मोक्ष चला जाए, वो उपादेय हो गया। नरकादि गति, नरकादि गर्तादि निपात हेतुत्वात् अन्य आश्रव है। जो आश्रव दुर्गति के पटकने का कारण हो,
अच्छा, निर्निदान विशिष्ट तीर्थकर नाम कर्माश्रव उपादेय मोक्ष हेतुत्वात्। अब बिना निदान के, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निदान से नहीं मिलती है, विशिष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का जो कारण है, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष का हेतु होने से वो उपादेय है। ऐसे नरकादि गति गर्तादि निपात हेतुत्वात् अन्य आश्रव है। नरकादि गतियों के पटकने का जो हेतु है वो आश्रव है। वो तीर्थंकर नाम कर्म के हेतु 4 प्रकार का बंध उपादेय है। यानी पुण्य प्रकृति का बंध हो तो वो चारों प्रकार का बंध यहाँ उपादेय कह रहे हैं। क्योंकि चारों प्रकार के बंध में स्थिति तो हमेशा पाप रूप ही होती है, लेकिन अंतःकोटि कोटि सागर की स्थिति को डालना एक कर्म की व्यवस्था है। वो स्थिति रहेगी तभी कर्म का नाश हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए 4 प्रकार के बंध को भी उपादेय कह रहे हैं। यानी पुण्य प्रकृति का बंध होवे तो पुण्य प्रकृति का बंध व्यक्ति के लिए कष्टप्रद नहीं है। संसार पर्यटनकारी इतरो बंधो है। संसार में परिभ्रमण करने वाला इससे अलावा दूसरा बंध है। संबर उपादेय, निर्जरा उपादेय, मुनि संबंधी निर्जरा। यानी मुनि महाराज को जो सर्व आरंभ और परिग्रह के त्याग से जो निर्जरा होती है वो निर्जरा उपादेय है। इसी निर्जरा का नाम अविपाक निर्जरा है, निरनुबंधी। मोक्षा सर्वथा अपि उपादेय। मोक्ष तत्व तो हमेशा उपादेय। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय कारणत्वादिति, क्योंकि वो अनंत ज्ञानादि अनंत चतुष्टय आदि का कारण होने से 7 तत्वों का जब तक विचार नहीं करता है, यानी देखो ये 7 तत्वों के चिंतन करने का तरीका है कि इस तरह से 7 तत्वों का चिंतन करके उसमें क्या है और क्या उपादेय है, ही जो है उसको त्याग देवे और उपादेय का आचरण करता रहे तो वो मोक्ष उसके लिए प्राप्त हो सकता है। मोक्ष सातत्व यावन्ना चिंतयति चिंतनीयानि। अब चिंतन करने के योग द्रव्य का चिंतन नहीं करता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अनुप्रेक्षा आदि का, तावन्ना प्राप्नोति जीवात्मा, तब तक आत्म को प्राप्त नहीं हो पाता। जरा मरण से रहित स्थान को अर्थात मोक्ष निर्वाण पद का जो कारण है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। यानी 7 तत्वों को दोनों पहलू से रखा। ये तो कहा जाता है आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे। आश्रव दुख कारक है, ये बात सत्य है, लेकिन आश्रव दुख का कारण होते हुए भी उसी आश्रव के रहते हुए निर्जरा और मोक्ष को प्राप्त करना। पूर्ण रूप से कोई आश्रव को रोक नहीं पाता, यहाँ तक कि केवली भगवान भी आश्रव के कारण हैं। उनको भी आश्रव हो रहा, लेकिन इस आश्रव के साथ में
अविपाक निर्जरा और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति उनके लिए वो ऐसा धर्म का साधन है कि जो मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इसलिए हे उपादेय का विचार करना। क्या कैसे नहीं कर रहा है? योग तो है भैया। योग जब तक है तब तक योग से सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। आप भी कछु उठा पटक करें या ना करें, पहले काय को अभी भी योग तो है ना, योग का अभाव थोड़ी। देखो सहज प्रक्रिया होना, एक झरना झरता है, एक झरना झरता है और एक नाली बहती है, तो उनके यहाँ झरना सहज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी का स्रोत तो उस झरना से जुड़ा है। तो अब उसको आप सहज कहना चाहो तो सहज कहो, अथवा यही तो है। तो वो योग उनके लिए आश्रय का कारण है। 14वें गुण स्थान में योग का अभाव हो जाएगा तो फिर आश्रय बंद हो जाए। योग तो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो ही रही है। ठाण निषेध विहारा कहा ना, विहार कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, ये सब योग की क्रिया तो है। जब योग समाप्त हो जाता है तो योग निरुद्ध कर देते हैं। अकेली क्रिया सिर्फ उसको मत समझना कि जहाँ ओठा धरी होती है वो योग है, बाकी ये भी योग की कोटि में आता है। पावम पवय्यशेषम पूर्णमशेषम च पयि परिणामो परिणामादो वंदो मुक्को जलसाचर। कहते हैं अशेषम पावम पवई, संपूर्ण रूप से पाप पचता है और अशेष पुण्य भी पचता है, लेकिन इतना है कि परिणाम से ही जीव को बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है। बंधस्य मोक्षस्य तयोश्च हेतु बद्धस्य मुक्तस्य फलञ्च मुक्त। परिणाम एक है, लेकिन वो परिणाम कैसा कर रहे हैं वो बंध और मोक्ष का कारण है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। पापम पचती अशेषम, सारे के सारे पाप को पकाता। सर्वम पापम परिणाम पचती निर्जरयति, निजात परिणाम की भावना निश्चेष रूप से पाप को दूर करता। जैसे कहा है, नाम मात्र कथया परात्मनो भूरि जन्म कृत पाप संचया बोध वृत्त रुचयस्तु तद्गता कुर्वते जगताम पतिं नरं। कहते हैं परमात्मना नाम मात्र कथया भूरि जन्म कृत पाप संचय। उस परम परमात्मा के नाम मात्र की कथा से भूरि जन्म अनेक जन्मों के किए हुए पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। त्वां नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी शिशाम। बोध वृत्त रुचिया, बोध माने ज्ञान, वृत्त माने चारित्र और रुचि माने सम्यक दर्शन। तद्गत जगताम पतिम नरम कुर्वत,
यदि उस परमात्मा के नाम के साथ में इस रत्नत्रय की उपासना कर लेता है तो जगत का पति मनुष्य बन जाता है। बहुत अच्छा। पुण्यम अशेषम सर्वम च सर्वम अपि पचति विस्तारयति मेलयति। अशेष पुण्य को पचति विस्तारयति मेलयति प्राप्त करता है। कोशौ परिणाम निज शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्म भावना। जो अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाली आत्म भावना यानी जिन सम्यक्त की भावना से ऐसे परिणाम को बनाता है। जैसे कहा है एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियां कृतना। कितियम एकापि जन भक्ति ही दुर्गतिम निवारयितुम समर्था। यह अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति जीव को दुर्गति से दूर करने में समर्थ है। पुण्यानि च पूरयितुम पुण्य से पूर्ण कर देते हैं। और ज्यादा क्या कहें कृतिना मुक्ति श्रियम दातु। ज्ञानी जनों के लिए तो मुक्ति लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। श्रद्धान पूर्वक क्या करे बेचारा प्राणी दुखी है पंचम काल में। अब उसके दुख शांत होवे तो भक्ति करे और भक्ति करे तो दुख शांत होवे। हाँ? बिना नहीं हो क्या है कि हमें भारी पन लग रहा है इसमें। इसलिए वो ज़्यादा नहीं बन रहा है। हाँ, पाप का अनुवाद था और फ्रेश होगा तो वो कर दिया होगा। मोक्षो जड़ शास्त्री ओ मोक्षा सर्व कर्म छह लक्षणों परम द्वारा जिन शास्त्रे श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ गीता शास्त्रे दिष्टा मोक्ष कैसा है समस्त कर्मों का छह लक्षण जिसका उससे सहित लक्ष्य निषेध परम निर्वाण जो है मोक्ष है उसको जिन शास्त्र में श्री भगवत सर्वज्ञ गीता के शास्त्र में कहा गया है। वीतराग सर्वज्ञ वीतराग मते मने के स्थान पर मते होता तो अच्छा रहता। कहा गया है कि सब परिणाम से ही प्राप्त होता है। परिणाम भी प्राप्त होता है तो परिणाम से प्राप्त होता है। निश्चय ऐसा निश्चय करना चाहिए। सब मोक्ष का होगा परिणाम और मोक्ष का जो परिणाम है वह आत्मा में एक भी हमारी प्रतिभा आत्मा में ही एकाग्रता होना स्थिरता होना ही अने आत्मा में स्थिरता जो परिणाम है वही मोक्ष का प्रणाली है। मिच्छत कसाया असंजन जोगी बंदे
जिनको जिन्हें भगवान की रस्मों से कोई मतलब नहीं है, अर्थात जिन्हें भगवान की रस्मों को श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे जीव मिथ्यात्व, अहम तथा और कषाय, असंयम योगी, असंयम योग और अशुलेशी के द्वारा कर्मों बंधे कर्मों का बंधन करता है। जिन्हें भगवान की रस्मों में श्रद्धा नहीं है, शादी विज्ञान कषाय संयम योग आदि अशुलेश से युक्त है, तो वो अशुभ कर्म का बंधन करता है। बदनादि मिथ्यात्वतः कषाया, मिथ्यात्वम परिसिद्धम, मिथ्यात्व आज लगाता है तथा यही वो इस प्रकार मिथ्यात्व प्रकार में ये पास की तुमने लग गए विकास कम है तथा देयो इस प्रकार में कषाया पंचमी स्थिति ना 5 प्रकार का मिथ्यात्व और 25 प्रकार की कषाय। असंयम योगी अशुलेशी, अशीमो वादस्विता, असंयम वाहन करता है। योगा पंचदशिता योग के अंतर्गत है। एवं सप्तपंचाशत कर्म प्रत्याह। इस प्रकार से ये आसन भावन आश्रम के भेद हैं, कर्म के प्रत्यय हैं, आश्रम के वेदा संक्षेप आश्रम के 57 के लिए संक्षेप है। तथा भूते ही आश्रमैहि अशुलेशैहि, इस प्रकार की आश्रम अशुलेशाई में कहते हैं कृष्ण लीला उपदेशा भरेन समझाई। कृष्ण लीला उपदेशा के बल से ये जो होते हैं संतान है वो विशेष रूप से आश्रम के कारण हो जाते हैं। विशेष रूप से यदि कृष्ण लीला उपदेशा के कारण है ये मिथ्या दर्शन तो अशुभ कर्म का विशेष रूप से बंद कराते हैं। जिन से प्राण हो जीवो मिथ्या दृष्टि आत्मा, जिन पर भगवान की से प्राणों है अर्थात वो मिथ्या दृष्टि आत्मा है। तब विवरियो बंधे सकमं भावशुद्धमाव दुवे पयारंभ संकेव बच्चर्यम। वह स्वच्छ आप शुद्धि भाव भावों की शुद्धि को प्राप्त हुआ, अपने शुद्ध भावों के माध्यम से शुद्ध कर्म बंधे शुद्ध कर्म का बंध करता है। इस प्रकार वे प्यार मंदेश ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को बढ़ाता है। ऐसी करने का है तब जो मिथ्या दृष्टि था वो कैसा था, वो जिन्हें भगवान की रस्म से विपरीत था अर्थात वो जिन्हें भगवान की रस्म को नहीं मानता था। अब ये जो सभी दृष्टि जीव है ये कैसा है, ये जिन्हें भगवान की रस्म को मानता है ये सभी दृष्टि जीव है। देखिए ये सभी दृष्टि जीव क्या मानता है, शुभ कर्म पुण्य कर्म को मानता है। शुभ कर्म में क्या आता है, सर्ववेद शाखा वेदी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, लक्षण निष्ठा, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को मानता है। यहाँ पर अघातीय कर्म के 4 वेदों में संक्षेप से सूत्र बनाया है, लेकिन इन्हीं 4 प्रकृतियों के उत्तर वेद 42 हो जाते हैं। साता वेदनी ले लो और 16 आयु में 3 आयु रहती है। इसके अलावा नाम कर्म की 37 प्रकृतियां होती हैं, जिनमें ही पुण्य का मुख्य रूप से योग रहता है और एक उच्च गोत्र है। इस तरह से मूल में इस सूत्र को संक्षेप करने के लिए इतना बता दिया
इस सूत्र की उत्तर प्रकृतियां 42 हो जाते हैं। नाम कर्म की 37 प्रकृतियां पुण्य प्रकृति है और इसके अलावा सातावेदनी 38, 3 आयु 41 और एक गोत्र कर्म 42। ऐसी 42 प्रकृतियों को इस सूत्र से आपको निकालना है। सद्वेद सुवायु नाम गोत्र लक्षणम। उन 37 प्रकृतियों में तीर्थकर प्रकृति भी एक प्रकृति मानी जाती है। बहुत अच्छा, आगे। शुद्ध कर्म अर्थात पुण्य कर्म को मानता है और अशुद्धि अर्थात संतोषी को प्राप्त करा जीव पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों के विचार को अर्थात समूह को बोलता है। अशुभ उपयोग का धारक जीव अशुद्ध कर्म का बंध है, शुभोपयोग का धारक जीव पुण्य कर्म का बंध करता है और शुद्धोपयोग का धारक जीव दोनों प्रकार के कर्मों के विचार को रोकता है। यद्यपि 11वें से 13वें स्थान तक शाखावेदनी का बंध होता है, तथापि स्थिति और भावना से रहित होने के कारण वह बंध नहीं के बराबर है। यहाँ पर कुंद महाराज का कहना है कि शुद्धोपयोग से था, लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोगी जहाँ से होते हैं अष्टम गुण स्थान में भी, उस अष्टम गुण स्थान में भी 58 प्रकृति का बंध हो रहा। अभी छठे 7वें गुण स्थान तक वो 62 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि करके आया है। आप यदि 8वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग मानते हैं तो शुद्धोपयोगी के भी अभी 58 प्रकृति का बंध हो रहा है, अबंधक नहीं है। 10वें में भी 17 प्रकृति का बंध होगा। कहने का मतलब है कि शुद्धोपयोग का अंतिम जहाँ पद होता है वहाँ बंध रुक जाता है। 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का अंतिम स्थान है। उस अंतिम स्थान में पुण्य पाप दोनों प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कहने का मतलब है कि 10वें गुण स्थान तक 120 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। सातावेदनी एक अपवाद है, लेकिन सातावेदनी का भी बंध कसाय से 12 मुहूर्त का माना है। 12 मुहूर्त का बंध सातावेदनी कब करेगी? जब जीव शुद्धोपयोग में चल रहा होगा और जब 12वें गुण स्थान में पहुँचेगा तो वो उस 12 मुहूर्त की स्थिति को नहीं, एक समय की स्थिति का बंध करेगा। तो एक कुंद स्वामी की शैली को लोग समझ नहीं पाते और शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों को पूर्ण रूप से बंध से बाहर उठा देते हैं कि इनको बंध नहीं होता। यदि तुम शुद्धोपयोगी को 8वें गुण स्थान में बंध नहीं कर रहे तो फिर शुद्धोपयोग क्या कर रहा है? उस बंध का निषेध करने के लिए, बंध को रोकने के लिए शुद्धोपयोग की प्रक्रिया आई है और वो शुद्धोपयोग क्रम से उन प्रकृतियों के बंध को रोकेगा। 8वें गुण स्थान का पूरा शुद्धोपयोग 58 प्रकृति का बंध करा रहा। अब वो 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में जाएगा
तो 8वें गुण स्थान का अंतिम समय में 36 प्रकृति का बंध इस शुद्धोपयोग से रुक जाएगा। 8वें गुण स्थान के शुद्धोपयोग से 9वें गुण स्थान में जाएगा तो 9वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग 5 प्रकृति के बंध को रोकेगा। 10वें में जाएगा तो 10वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग 17 प्रकृति के बंध को रोकेगा। अब फिर 12वें में जाएगा तो यहाँ बंध प्रक्रिया रुक गई। 119 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि हो गई। एक प्रकृति साता वेदनी की हो रही है तो वो वहाँ शुद्धोपयोग से हो रही है कि योग से हो रही है। विचार करना, 12वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग बंद नहीं करा रहा, 12वें गुण स्थान में जो योग है वो बंद करा रहा है। और वो बंद कराने के बाद 13वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल होगा तो भी वहाँ वो योग बंद कराता रहेगा। इसलिए सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना। समय सार वालों ने शुद्धोपयोग को सब जगह अबंधक कहा। समय सार अथवा प्रवचन सार आदि में कह दे कि शुद्धोपयोगी निराश्रवा, शुद्धोपयोगी को आश्रव नहीं होगा। लेकिन वो चरम सीमा के शुद्धोपयोगी को लगाना कि 12वें गुण स्थान के शुद्धोपयोगी को बंध नहीं होगा। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के शुद्धोपयोगी को तो बंध होता ही है। क्या 8? देखो ये मत है। अभी आपने सर्वा सिद्धि में पढ़ा चत्वारा उपशम का, चत्वारा छपका, तो जहाँ छपक श्रेणी आ जाती है वहाँ से शुद्धोपयोग आ जाता है। बहुत अच्छा। यहाँ पर प्राकृत व्याकरण देखो, बच्चरिया